सो वेल वी आर बैक टू बिगिन अगेन एंड जहाँ पे हम जो स्पीकिंग आपका पार्ट है पहला द बेस्ट क्रिसमस इन द वर्ल्ड जो है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड जो आपका चैप्टर है उसका स्पीकिंग जो पोर्शन है इसकी एक्सरसाइज को हम करने वाले हैं। पहला देखते हैं। इन ग्रुप्स डिस्कस वेदर वार्स आर ए गुड वे टू एंड कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कंट्रीज। हमें कहते हैं आप ग्रुप बना और ग्रुप के अंदर डिस्कस करो कि क्या जो जंग हैं क्या वो बेहतर तरीका है, जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो अख्तलाफ होते हैं मुल्कों के बीच, उनको ख़त्म करने के लिए क्या जंग बेहतर ज़रिया है, हल है। देन प्रेजेंट योर आर्गूमेंट्स टू दी होल क्लास। उसके बाद आप अपने जो आर्गूमेंट हैं पूरी क्लास को बताओ कि आप इसमें क्या चीज़ क्या राय रखते हो, क्या जो हमारे मसले होते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें उनको हल करने के लिए जंग करने चाहिए। ये बेसिकली हमें लिखना नहीं है, हमें अपनी क्लास के अंदर डिस्कस करना है। अब आप कहेंगे सर हमें तो पता नहीं हम क्या डिस्कस करें, इसलिए हम जो है आपके लिए लिख के भी रखते हैं। हालांकि आपको ये जो कोई एग्जाम के अंदर पूछने वाला नहीं है, जस्ट अलबत्ता इसको आप रीड कर सकते हैं। चलिए मेरा क्या आर्गूमेंट है, एक थॉट प्रोसेस इसे हम जनरेट करते हैं। जब आपकी क्लास के अंदर डिस्कशन होगी तो आप ये बातें बता सकते हैं। नो आई डोंट एग्री विद द व्यू दैट वार्स आर ए गुड वे टू एंड कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द कंट्रीज। नहीं, मैं जो है इस बात से एग्री नहीं करता कि जंग जो है वो बेहतर जरिया है जो इख्तलाफ हैं कंट्रीज के बीच में उनको ख़त्म करने के लिए। वार मीन्स ए लार्ज नंबर ऑफ किलिंग एंड लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन टू यूनिवर्स। जंग का मतलब होता है बहुत लातदाद नंबर में जो है मौतें होना और बहुत ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्शन होना दुनिया के अंदर। दोज हु हैव नथिंग टू डू विद द कन्फ्लिक्ट सफ़र द मोस्ट। वो लोग जिनको जो है इन कन्फ्लिक्ट से कुछ लेना देना नहीं होता, उन बेचारों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, ठीक है ना। इनोसेंट पीपल आर पुट द डेथ। जो मासूम लोग होते हैं उनकी मौत हो जाती है। देयर हाउसेज आर बम्बर टू रिड्यूस देम टू डेब्रीज। उनके जो घर होते हैं उन पे बम्बिंग की जाती है और वो जो है मलबा बन जाते हैं। ये डेब्रीज इसने लिखा है, ये बेसिकली डेब्रीज है, DEBRIES, ठीक है ना। स्पेलिंग शान से ठीक कर लें, DEBRIES, डेब्रीज। वार्स स्टॉप एंड इवन थ्रस्ट बैक द व्हील ऑफ द नेशन प्रोग्रेस। वार जो होती है, जो हमारे कंट्री की जो मूवमेंट होती है, प्रोग्रेस चल रही होती है, उसको भी रोक देते हैं जंग। दस द मीन्स ऑफ रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कंट्रीज बाई वार्स शुड नॉट बी पुट इनटू प्रैक्टिस एट एनी कास्ट। इसलिए जो जंग हैं उनको किसी भी कीमत पे जो है मसलों का हल नहीं समझना चाहिए मुल्कों के बीच में, तो वार्स नहीं करने चाहिए। ये आपको आंसर लिखना नहीं है, जस्ट क्लास के अंदर डिस्कस करना है। मैंने जहाँ पे आपके लिए पढ़ दिया ताकि आप जो है अपनी क्लास के अंदर डिस्कस कर पाएँ कि आपको भी कुछ पता है। व्हाट काइंड ऑफ प्रेजेंट डू यू लाइक एडवाइस। किस किस्म के तोहफे हैं जो आपको पसंद हैं और क्यों। पहला पार्ट है किस किस्म के तोहफे आपको पसंद हैं और क्यों, एक पार्ट क्वेश्चन का। दूसरा क्या है आगे, व्हाट आर द थिंग्स यू कीप इन माइंड व्हेन यू बाय प्रेजेंट्स फॉर अदर्स। ऐसी कौन सी चीज़ें जो हैं आप दिमाग में रखते हैं जब आप दूसरों के लिए तोहफे खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मम्मा के लिए फ्लावर्स खरीद रहे हैं तो आप कौन सी चीज़ें अपने दिमाग के अंदर रखेंगे, ठीक है। डिस्कस विद योर पार्टनर, आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करें। फॉर एग्जाम्पल यू माइट बाय ए बुक बिकॉज इट कैन बी रेड एंड री रेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल आप जो है एक किताब ले सकते हैं, जो किताब जो है पढ़ी जा सकती है या बार बार पढ़ी जा सकती है, कई बार। चलिए पहला है व्हाट काइंड ऑफ प्रेजेंट डू यू लाइक एंड व्हाई। किस किस्म का प्रेजेंट आपको पसंद है और क्यों, तो आप क्या बोलेंगे। आई थिंक द प्रेजेंट दैट आर रियली लवली and are close to our heart should be presented to our dear ones on some special occasions। मुझे लगता है कि वो प्रेजेंट्स, जो वो चीज़ें, वो तोहफे जो हमारे बिल्कुल हमें बहुत ज़्यादा प्यारी हों और हमारे ज़्यादा दिल के करीब हों, हमें वो चीज़ जो है तोहफे में देनी चाहिए अपने प्यारों को किसी स्पेशल ओकेजन्स पे। ए प्रेजेंट इज़ ए सिंबल ऑफ रिमेंबरेंस। एक जो तोहफा होता है वो यादगार का जो है एक सिंबल रहता है फॉर आवर बिलवड वन, हमारे जो है प्यारों के लिए। आई ऑलवेज कीप इन माइंड द यूज़ ऑफ प्रेजेंट इन लाइफ। मैं हमेशा दिमाग में रखता हूँ किसी तोहफे को, ठीक है ना, लाइफ ऑफ पर्सन होम आई एम गोइंग टू गिव दैट प्रेजेंट, ठीक है ना। मैं हमेशा दिमाग में रखता हूँ चीज़ें जब मैं किसी को जो है तोहफा देने जाता हूँ। सो आई ऑफन गिव प्रेजेंट लाइक बुक्स। सो इसलिए जो है हमेशा मैं जो है तोहफे देता हूँ, जिस तरह से किताबें, कलमें, रुमाल, बाल्स, ठीक है ना। टू माई फ्रेंड ऑन देयर बर्थडे, जब उनका बर्थडे होता है तो मैं ऐसे गिफ्ट देता हूँ जो उनको उम्र भर जो है याद रहते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपको डिस्कस करना होता है। स्पीकिंग बोलना होता है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आई डोंट थिंक आपके स्कूल का क्या कल्चर है वैसे, ठीक है ना, बोलना ही होता है, बट राइटिंग वाला आपको लिखना पड़ता है, ठीक है, नोटबुक पे। एनीवे आते हैं।
इमेजिन दैट यू आर जिम, इमेजिन करते हैं कि आप जिम हैं, आप जिम हो, मान लेते हैं। यू हैव रिटर्न टू योर टाउन आफ्टर द वार, आप जो है अपने गांव वापस आते हो जंग के बाद। इन योर डायरी रिकॉर्ड हाउ यू फील अबाउट द चेंजेस यू सी, ठीक है ना, आप अपनी डायरी के अंदर जो है वो चीज़ें लिखो जो आपको लगता है आपने ऑब्जर्व की, जो चेंजेस जो आपने पाई, एंड द इवेंट्स दैट अकर इन योर टाउन, और वो चीज़ें जो आपके कस्बे के अंदर, जो आपके गांव के अंदर हुई हैं। यू कुड बिगन लाइक दिस, आप जो है अपनी डायरी एंट्री इस तरह से शुरू कर सकते हो। 25 दिसंबर 1919, इट्स क्रिसमस टुडे बट द टाउन लुक्स, आज क्रिसमस है लेकिन जो टाउन है वो दिखता है, कैसा दिखता है आप आके लिखेंगे। या हमें कहता है ऊपर वाला नहीं कर पा रहे, नीचे वाला करिए। चलिए क्या है नीचे, देखिए हमारा हैसो तो है नहीं, हम ऊपर वाला नहीं कर पाए, हम तो ऊपर वाला भी करेंगे भाई, इसलिए हम आते हैं नीचे। नहीं, पहले नीचे वाला पढ़ लेते हैं, उसके बाद दूसरा क्या है। सपोज यू आर द विजिटर, मान लेते हैं कि आप विजिटर हैं। यू आर इन डिलीमा, आप इस कश्मकश में हैं। यू डोंट नो वेदर टू डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी एंड डिसअपॉइंट दी ओल्ड लेडी, आप इस कश्मकश में हैं कि क्या आपको अपनी जो आइडेंटिटी है, अपनी हकीकत है, वो डिस्क्लोज करनी चाहिए और जो बूढ़ी औरत है उसको डिसअपॉइंट करना चाहिए। आर लेट हर बिलीव दैट हर डियर जिम हैज़ कम बैक, या उसको ऐसा ही रहने देना चाहिए कि उसका जो जिम है वापस आ गया है, जैसा उस बूढ़ी औरत ने मान लिया है। राइट ए लेटर टू ए फ्रेंड हाईलाइटिंग योर एंग्जाइटी फेयर्स एंड फीलिंग्स, आप एक लेटर अपने दोस्त को लिखिए और उसको बताइए कि आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या आपको डर है, कैसा महसूस कर रहे हैं, या क्या आपको एंग्जाइटी है, ठीक है ना। बेसिकली आप जो है हमारे आथर की जगह पे आप अगर लेटर लौटाने जाएं एंड आपको जो है वो मान ले, कौन, जिम की बीवी मान ले कि आपकी जिम हो, तो आपकी क्या रिएक्शन होगी, यही चीज़ आपको लिखनी है। चलिए देखते हैं, दोनों हैं, हम दोनों लिखते हैं। 25 दिसंबर 1919 में क्या हुआ, ये नीचे हुआ जो हुआ। इट इज़ क्रिसमस टुडे, आज क्रिसमस का दिन है, त्यौहार है, बट द टाउन लुक्स इन ए मूड ऑफ सैडनेस, लेकिन जो टाउन है, जो कस्बा है, वो जो है सैडनेस के मूड में दिख रहा है। आवर कंट्री हैड बीन फाइटिंग अगेंस्ट द जर्मन फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, हमारा जो मुल्क है पिछले 5 सालों से जर्मन के अगेंस्ट जो है लड़ाई कर रहा है। वी हैव वन द वार, हम जो है जंग जीत चुके हैं, बट द थिंग ऑफ सैडनेस इज दैट ओनली आवर टाउन हैज़ लॉस्ट आवर 1000 ऑफ ब्रेव सन्स, लेकिन दुख की बात यह है कि हमारा जो गांव है, हमारा जो कस्बा है, इसके जो है 1000 लोगों की जो है जो सोल्जर्स हैं, सिपाही हैं, उनकी मृत्यु भी हो चुकी है। माई वाइफ इज़ डिलाइटेड टू सी मी बैक अलाइव, मेरी बीवी जो है मुझे ज़िंदा वापस देखकर खुश हुई है। इट सीम्स टू हर दैट इट वॉज माई रीबर्थ फॉर हर, उसको ऐसा लगता है कि मेरा जो है फिर से जन्म हुआ है उसके लिए। दिस वार हैज़ गिवन वेरी डीप वुंड्स टू आवर टाउन, इस जंग ने हमारी जो है इस कस्बे को बहुत ज़्यादा गहरे ज़ख्म दिए हैं। टुडे इट सीम्स टू मी दैट द पीपल आर सेलिब्रेटिंग हैप्पी क्रिसमस ओनली टू पे देयर होमेजेस टू द ब्रेव सन्स ऑफ देयर होम टाउन, आज मुझे लगता है कि आज हमारे जो लोग हैं हैप्पी क्रिसमस का दिन मना रहे हैं सिर्फ उन लोगों को दिल की अहमी गहराइयों से जो है पेश कर रहे हैं, रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं, जो शहीद हो गए हैं जंग के अंदर। तो ये होगी डायरी एंट्री। इसके अलावा कुछ और भी आप लिख सकते हैं, जहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कैसे लिखेंगे। दूसरी वाली जो स्टोरी है आप खुद से लिख सकते हैं, आप नहीं लिख पाए तो डू लेट वी नो, हम लेटर भी आपको जो है लिख के प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना, नॉट ए बिग थिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, राइटिंग का है। गिवन बिलो इज द आउटलाइन ऑफ ए स्टोरी, कंस्ट्रक्ट द स्टोरी यूजिंग द आउटलाइन। नीचे जो है आपको एक आउटलाइन दी गई है एक स्टोरी की, आपको इस स्टोरी को पूरा करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, ये आउटलाइंस गैस करके ए यंग न्यूली मैरिड एक्टर, एक जवान जो है नया जिसकी शादी हुई है, डैश डैश फ्रीडम फाइटर, एक फ्रीडम फाइटर है, एग्जाइल टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बाय द ब्रिटिश, उसको जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ब्रिटिशर्स ने भेज दिया है। एम फेमस सेल्यूलर जेल के अंदर जो है उसको भेज दिया गया है। प्रिजनर्स को जहाँ पे टॉर्चर किया जाता है, वहाँ पे जो है जेल के अंदर जो लोग थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया है। डॉक्टर को जो है फांसी दी गई है। वाइफ जो है उसके वापस आने का इंतज़ार कर रही है, ठीक है ना। उसकी बीवी जो डॉक्टर की है वो बूढ़ी हो गई है और कंटिन्यूसली जो है इस उम्मीद से उसका इंतज़ार कर रही है कि उसका पति वापस आएगा। ये बेसिकली हिंट्स हैं, हमें इसको फिल करना है। स्टोरी थोड़ी बहुत तो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है ना। बेसिकली मैं वहाँ पे पढ़ नहीं रहा था, बट मैं जो है पढ़ रहा था, ठीक है ना। चलिए तो इसको हम कैसे लिखेंगे। एक यंग जो है न्यूली मैरिड कपल जो था, ठीक है ना, ठीक है ना, मैरिड ए डॉक्टर वाज ए ग्रेट फ्रीडम
फाइटर, एक जो यंग है उसने शादी की, एक लड़की ने शादी की एक बड़े फ्रीडम फाइटर से। ही वॉज एक्साइल टू अंडमान निकोबार्स, लेकिन वो चूंकि फ्रीडम फाइटर था तो उसको जो है अंडमान निकोबार्स के अंदर जो है ब्रिटिशर्स ने भेज दिया। क्यों भेज दिया? क्योंकि वहाँ पे एक काला पानी जेल है अंडमान निकोबार रीजन के अंदर। ही वॉज इम्प्रिजन इन एम्फेबस सेल्यूलर जेल, क्योंकि उसको जो है जेल कर दिया गया, जो एक काफ़ी खतरनाक किस्म की जेल है उस रीजन के अंदर। प्रिजनर्स वीर टॉर्चर्ड हेयर, वहाँ पे प्रिजनर्स को क्या किया जाता था? टॉर्चर किया जा रहा था। सम ऑफ हिज इनमेट्स डिड रिवोल्ट, उसमें उसके कुछ साथी जो डॉक्टर्स थे उन्होंने जो है बगावत कर दी जेल के अंदर। द डॉक्टर वॉज हैंग टू डेथ, डॉक्टर को जो है फांसी दी गई। बट हिज वाइफ डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन उसकी जो बीवी है इसके बारे में कुछ नहीं जानती। DOES डज NOT नॉट, यहाँ पे स्पेल ठीक कर लें, डज नॉट नो एनीथिंग। उसकी बीवी उसके बारे में कुछ नहीं जानती। शी वेट्स फॉर हिज रिटर्न, वो उसके आने का इंतजार करती रहती है। शी बिकम्स ओल्ड, कंटिन्यूज टू वेट विद द होप एंड फेथ दैट वन डे हर हस्बैंड विल रिटर्न, वो जो है बूढ़ी हो जाती है लेकिन मुसलसल वेट करती रहती है कि एक दिन उसका हस्बैंड वापस आएगा। ये जो डैशेस थी, डैशेस के अंदर हमने क्या भरा वो आप जहाँ से पिकअप आउट कर, मैरिड डॉक्टर, फ्रीडम फाइटर। अब देखो मैरिड डॉक्टर जहाँ पे है, फ्रीडम फाइटर जहाँ पे है, तो बीच में हमने क्या भरा? बीच में हमने भरा वाज ए ग्रेट डॉक्टर, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या? फाइटर, एग्जाइल्ड, ही वाज एग्जाइल्ड। तो ये जो डैशेस हैं ये हम भर रहे हैं। ये बेसिकली आपको जहाँ पे ही बननी है, नोटबुक पे आपको इसको नहीं लिखना। ये जो डैशेस हैं आपको ये इधर ही आप भरेंगे, ठीक है ना। बाय द ब्रिटिश एंड फेमस, बाय द ब्रिटिश, तो थर्ड डैश के अंदर क्या बने? ही वाज इम्प्रिजन्ड इन, फिर ठीक है उसके बाद क्या है? प्रिजनर्स वेयर टॉर्चर्ड, वेयर टॉर्चर्ड हेयर, ठीक है ना। सम ऑफ हिज इनमेट्स डिड रिवॉल्ट डॉक्टर हैंग्ड। तो इस तरह से आप स्टोरी जो है कंस्ट्रक्ट करके लिख लेंगे, जहाँ पे जो है आप फिल कर लेंगे या फिर अलग से लिखे रहेंगे, ठीक है ना। इसके साथ ही हमारा चैप्टर यहाँ पे हो जाता है ख़त्म, ठीक है ना। हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम जो है इस चैप्टर की करेंगे पोएम स्टडी। पोएम का हमारा नाम होगा द आंट एंड द क्रिकेट। ये होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, एड कमेंट करके हमें बताएं कि आपको समझ आ रही है चीज़ें कि नहीं।